Sixth question, set up an equation in the following cases. First one, Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Parmeet's marbles. तो यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन को हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ पर दो लोग हैं, एक है इरफान और एक है परमीत। तो इनके पास क्या है, मार्बल्स हैं। मार्बल्स यानी जो हम यूज़ करते हैं खेलने के लिए। तो ये मार्बल्स देखिए, इरफान के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, यहाँ पे 37 मार्बल्स हैं। और कंडीशन ये है कि इरफान बोल रहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स यानी 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। तो यहाँ पर इरफान के पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं, किससे, परमीत के पास जितने भी हैं उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसमें हम +7 ऐड कर दें तो इरफान के पास उतने ही मार्बल्स होंगे। तो इसको और आसानी से समझने के लिए हमको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखना होगा। तो देखिए, इरफान हैज़ 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has। तो यहाँ पर देखिए, इरफान के पास 7 मार्बल्स मोर है, मोर यानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इन द सेंस +7 होगा, ठीक है। मोर देन किससे ज़्यादा है, 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़, जितने भी परमीत के पास मार्बल्स हैं उससे 5 टाइम्स, यानी परमीत के पास की वैल्यू, परमीत के मार्बल्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो हम उसको अज्यूम करते हैं एज m। तो 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़, यानी परमीत के मार्बल्स का 5 टाइम्स क्या होगा, 5m होगा। मतलब देखिए, ये परमीत के मार्बल्स हैं, परमीत के मार्बल्स की क्वांटिटी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और +7 ऐड कर देंगे तो हमको इरफान के पास जितने मार्बल्स हैं उतने ही आएंगे। तो अब यहाँ पर इरफान के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 37 मार्बल्स है। तो इस वजह से यह इक्वेशन क्या हो गया, 5m + 7 = 37। तो यहाँ पर गिवन कंडीशन को समझना है और इक्वेशन को फ्रेम करना है। Remaining problems are your homework. You have to try them by yourself. अब हम सीखते हैं सॉल्विंग द इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हमको इसको सीखने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सीखना होगा, यानी सीखना होगा इन द सेंस सुनना होगा। तो यहाँ पे एक स्टोरी है 2 विलेजेस की। किसकी, 2 विलेजेस की। तो एक विलेज में रहते थे प्लस और इनटू। कौन रहते थे, एक विलेज में प्लस और इनटू रहते थे, और दूसरे विलेज में रहते थे माइनस और डिवाइडेड बाय, यानी डिवीजन। ये दोनों विलेजेस के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज था। तो अब इस ब्रिज के इस तरफ विलेज 1 था जहाँ पे प्लस और इनटू रहते थे, और इस तरफ था माइनस और डिवाइडेड बाय। तो अब यहाँ पर जब भी प्लस को इस विलेज में जाना होता तो वो प्लस बनकर नहीं जाता, वो माइनस बनकर जाता। और जब भी माइनस को इस विलेज में आना होता, यानी इस ब्रिज के ऊपर चलते हुए, तो वो प्लस बन जाता, यानी प्लस के कपड़े पहन के जाता, प्लस के जैसा कॉस्ट्यूम पहन के जाता। और जब भी इनटू = के उस तरफ, यानी इस ब्रिज के तरफ, इस ब्रिज से दूसरी तरफ जाता तो वो डिवीज़न बन जाता। और जब डिवीज़न इस ब्रिज से
इस गांव में आता तो मल्टीप्लिकेशन बन जाता। तो अब ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोनों के बीच में दुश्मनी थी। प्लस कहता था एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन कहता था माइनस करो। मल्टीप्लिकेशन है रिपीटेड एडिशन और डिवीजन होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी और इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। अगर प्लस वहाँ चले गया और प्लस के जैसा गया तो माइनस उसे मार देगा। अगर माइनस इधर आ गया माइनस के जैसा तो प्लस उसे मार देगा। तो इसी वजह से जब भी माइनस इस तरफ आता तो वो प्लस के कॉस्ट्यूम पहन के आता, और जब भी प्लस उधर जाता तो माइनस का कॉस्ट्यूम पहन के जाता। जब भी इनटू उधर जाता दूसरे साइड तो डिवीजन बन कर जाता, यानी डिवीजन का कॉस्ट्यूम पहन के जाता। और जब भी डिवीजन इज इक्वल टू के इस तरफ जाता तो वो मल्टीप्लिकेशन का कॉस्ट्यूम पहन के जाता। तो अभी हम इसी कहानी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब आपको क्लियरली इसको समझ में आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लीजिए, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ वेरिएबल को इस साइड ही रखना होगा, बाकी के ये जो नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ फेंकना होगा। सिर्फ x की वैल्यू हमको पता करनी है, तो x को इस तरफ ही रख लो और बाहर के जितने भी चीज़ें हैं उनको उस तरफ फेंक लो। तो x को छोड़कर यहाँ पर और कौन सा नंबर है, ये है -1। तो अब ये -1 को उस तरफ फेंक दे रहे हैं हम, यानी इज इक्वल टू के उस तरफ। तो स्टोरी के हिसाब से जब भी माइनस इज इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा वो बन जाएगा प्लस। तो इसी वजह से यहाँ पर x तो नहीं जा रहा कहीं भी, तो x एज इट इज़ होगा इज इक्वल टू ये 0 एज इट इज़। तो इस -1 को हमने इस तरफ फेंक दिया, तो ये -1 इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर बन जाएगा +1, क्योंकि माइनस इज इक्वल टू के बाहर जाएगा, यानी ब्रिज क्रॉस करके दूसरे विलेज में जाएगा तो वो प्लस के जैसा जाएगा स्टोरी के हिसाब से। तो ये भी -1 उधर जाके +1 बन जाएगा। तो अब देखिए x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 + 1 इज़ 1, दैट्स इट, ये सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप हमको ये पूछ रहा था कि गिव द फर्स्ट स्टेप, वो फर्स्ट स्टेप यही है, यानी हमने यहाँ पर +1 ऐड किया है दोनों तरफ, और यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल हो गए। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। थर्ड बिट, सॉल्व द इक्वेशंस। यहाँ पे देखिए फर्स्ट बिट दैट इज A1 क्या है, 3L इज इक्वल्स टू 42। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिख दीजिए, 3L इज इक्वल्स टू 42। 3L का मतलब होता है 3 इंटू L इज इक्वल्स टू 42। अब हमको यहाँ पर पता करना है L का वैल्यू, तो L को इधर ही रखो, N2 3 को उधर भेज दो। तो ये क्या होगा, L इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 3। कैसे हो गया ये डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि जब इंटू 3 इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो डिवीजन बन जाएगा, दैट इज़ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अभी देख लो, कैंसिल करो, 3 1 जा 3, यहाँ पर भी 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस किया 1 बचा, तो 3 4 जा 12। तो L का वैल्यू हो गया 14। यहाँ पर भी अदर रिमेनिंग प्रॉब्लम्स यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशंस। यहाँ पर इक्वेशन 3n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 46। सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लीजिए, 3n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 46। अभी हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए n की, तो यहाँ पर 3n है और -2 है। तो याद रखना यहाँ पर 3n क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, ये एक सिंगल टर्म है। तो इस सिंगल टर्म में -2 हो रहा है, दैट इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर थिंग सब्ट्रैक्टेड बाई 2। तो इसके 3 को हम उधर नहीं भेज सकते बिकॉज यहाँ पर -2 मौजूद है। इसी वजह से इस -2 को सबसे पहले उधर भेज दो, तो वो क्या होगा, 3n यहाँ बचेगा इज इक्वल्स टू 46
-2 इज इक्वल टू के इस तरफ आ गया, दैट इज़ लेफ्ट साइड था, अब राइट साइड आ गया, तो वो +2 बन जाएगा। अभी क्या होगा देखिए, 3n इज इक्वल्स टू 46 + 2 इज़ 48, n इज इक्वल्स टू 48। अभी यहाँ पर 3n का मतलब क्या होगा, 3 × n। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 इंटू को उधर भेज रहे हैं, दैट इज़ इंटू 3 उधर जा रहा, तो n इज इक्वल्स टू 48/3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, दैट इज़ 18, 3 6 ज़ा 18, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 18 हो गई। सॉरी, n की वैल्यू 16 या नॉट 18, यहाँ पर 48 है, 3 1 ज़ा 3, 16 ज़ा